एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ बातें करनी है। आप सभी को एक यूंगमिन वन शॉट स्टोरी चाहिए और बहुत लोगों को चाहिए होती है, तो मुझे बस इतना जानना है कि अगर आप लोगों को यूंगमिन वन शॉट चाहिए तो मैं एक न्यू चैनल ओपन करती हूँ जिसमें सिर्फ यूंगमिन वन शॉट्स आएंगे और शॉर्ट क्लिप्स में यूंगमिन वन शॉट की फैन फिक्शन चालू रहेंगी। जैसे कि मैं अपने इस चैनल में फैन फिक्शन शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ, वैसे ही उसमें भी यूंगमिन वन शॉट आया करेंगे और फैन फिक्शन शॉर्ट क्लिप्स में आया करेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करना, क्योंकि ये चैनल मेरा तेकुक का है और इसमें मुझे तेकुक वीडियो डालना ही पसंद है। अगर आप लोगों को यूंगमिन चाहिए तो मैं उसके लिए चैनल दोबारा क्रिएट कर सकती हूँ, बट हाँ, अगर आपको उसमें वीडियोस देखनी हो तभी मैं वो चैनल क्रिएट करूंगी, क्योंकि चैनल क्रिएट करने के बाद वीडियो डालने के बाद अगर कोई उसे विजिट ही नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं है वीडियो बनाने का उसमें। और मैं उसमें यूंगमिन वन शॉट आपसे दिया करूंगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं एक चैनल बना दूंगी, वरना मैं इस पे ही एक यूंगमिन वन शॉट दे दूंगी। यही इंपॉर्टेंट बातें थी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। ट्योंग अपने रूम में बैठ के अपनी बुक्स को रीड कर रहा होता है, क्योंकि उसकी लाइफ में बुक रीड करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। वो अपने डैड के साथ उनकी कंपनी में नहीं जा सकता, उनकी कंपनी को नहीं संभाल सकता है। ट्योंग सिर्फ साइलेंटली अपनी यूनिवर्सिटी जाता है और साइलेंटली अपनी यूनिवर्सिटी से वापस चले आता है। ट्योंग अपने रूम में बैठा ही होता है, तभी उसके रूम के डोर को कोई सोली ओपन करता है और रूम के अंदर आ जाता है। ट्योंग उस साइड देखता है तो वो देखता है उसके पास उसका बेस्ट फ्रेंड जिमिन आया होता है और उसे देख के ट्योंग सिर्फ एक सॉफ्टली स्माइल बैक करता है। जिसे देखने के बाद जिमिन अपने फोन में कुछ टाइप करता है और वो ट्योंग को दिखाता है। ट्योंग जब जिमिन के फोन की ओर देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि क्या ट्योंग तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे, क्योंकि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने बुलाया है और मुझे उसके साथ घूमने भी जाना है, तो तुम भी चलो। तुम वैसे भी पूरे मेंशन में बोर होते हुए तो थक ही जाते हो, यूनिवर्सिटी भी तुम एक दिन आते हो और एक दिन आते नहीं हो। जो पढ़ने के बाद ट्योंग आंसर करता है कि उसे यूनिवर्सिटी में जाने का कोई शौक नहीं है और वो अभी नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है और इस वजह से उसको और जिमिन को बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील होना पड़ेगा। इस बार जिमिन अपने दोनों वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को रखते हुए ट्योंग के सोली क्लोज आता है और उसके पास बेड पे बैठने के बाद उससे कहने के लिए अपना माउथ खोलने वाला होता है। तभी जिमिन को याद आ जाता है कि ट्योंग तो सुन ही नहीं सकता है। जो देखने के बाद ट्योंग आंसर करता है कि देखो जिमिन, तुम भी भूल चुके हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है, बट मुझे सबके रिएक्शन से पता चल जाता है कि कौन क्या करने वाला है। जो सुनने के बाद जिमिन सिर्फ अपने मोबाइल में कुछ टाइप करता है और दोबारा से वो ट्योंग को दिखाता है। जो देखने के बाद ट्योंग उसके मोबाइल की ओर देखता है, जो कि उसके मोबाइल में लिखा होता है, ट्योंग तुम बहुत ज्यादा ही ड्रामेटिक हो, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इतने क्यूट हो, इतने हैंडसम हो, इतने अच्छे से तरीके से बोल पाते हो, बट जरूरी ये नहीं है कि तुम सुन नहीं पाते हो। और मुझे नहीं पता है तुम मेरे साथ चल रहे हो, वरना मैं पूरे मेंशन को अपने सर पे खड़ा कर लूंगा। जो पढ़ने के बाद ट्योंग के हैंड में जो बुक होती है वो उसी बुक से जिमिन को मारने लगता है, जिस वजह से जिमिन थोड़ा सा साइड हो जाता है और वो ट्योंग के हैंड को पकड़ लेता है और उसकी कबर्ड से एक क्लोज लाके ट्योंग के हैंड में देता है और उसे बिना कुछ आंसर किए हुए उसे बाथरूम में घुसा देता है और उसे कहता है कि जल्दी से फ्रेश होके आओ। जिमिन इस तरह से इशारे करता है जिस वजह से ट्योंग बहुत अच्छे से समझ जाता है। ट्योंग के अंदर जाने के बाद जिमिन एक हेवीली ब्रीथ लेता है और वो सोचने लगता है कि ट्योंग के पास में कैसे उसकी लाइफ थी। ट्योंग और जिमिन एक दूसरे के साथ स्कूल टाइम से थे और वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे और सोली वो दोनों यूनिवर्सिटी में है और वो दोनों और भी अच्छे पक्के फ्रेंड्स बन गए। बट टाइम के साथ जिमिन का बॉयफ्रेंड बन गया, बट ट्योंग की लाइफ में कोई भी नहीं आया, क्योंकि ट्योंग को तब इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और ट्योंग इतना रिच होने के बावजूद उसके पेरेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि वो ट्योंग को कहीं भी जाने नहीं देते थे। बट ट्योंग और जिमिन ने ये डिसाइड किया था कि वो घूमने जाएंगे, बट ट्योंग ने उसे बार बार मना किया था कि उसके पेरेंट्स इसलिए रेडी नहीं होंगे, जिस वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ट्योंग से बातें बिल्कुल भी नहीं करता। ऑलमोस्ट 2 डेज हो जाते हैं, बट जिमिन और ट्योंग इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे कि उन दोनों से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा होता, एक दूसरे से बातें किए हुए बिगड़। बट जिमिन इस बार नहीं सुनता है और लास्ट में ट्योंग को हार माननी पड़ती है और वो जिमिन को सॉरी बोलने के बाद उससे कहता है कि वो उसके पास और उसके साथ लास्ट टाइम ही घूमने जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के नाइट में कभी भी घूमने नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ट्योंग और जिमिन एक दूसरे के साथ बार में जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ट्योंग भी अपने पूरी फैमिली के बारे में भूल चुका होता है और वो बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा होता है और ट्योंग बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता है, बट वहाँ के लोगों और जिमिन के कहने पे ट्योंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है और ट्योंग और जिमिन बहुत ज़्यादा ड्रंक होते हैं और जिमिन को पूरी तरह से सेंस होता है, क्योंकि जिमिन ऑलमोस्ट टाइम तो ड्रिंक्स करता रहता है, बट ट्योंग उतनी ड्रिंक नहीं करता है क्योंकि उसकी बॉडी को सूट नहीं करती है।
और उसने आज ड्रिंक करी है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा ही ड्रंक हो चुका है। बट जिमिन उसे सॉफ्टली कार में बैठाता है और जब कार ड्राइव करके जा ही रहा होता है, जिमिन की कार के सामने एक ट्रक आ जाता है और जिमिन उसे देख नहीं पाता और त्योंग और जिमिन का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की होप में जिमिन तो बच जाता है बट त्योंग की बहुत ज्यादा ही चोटें आई होती हैं। और जब जिमिन उसे हॉस्पिटल में लेके जाता है और उसकी पूरी तरह से सर्जरी कंप्लीट होती है और त्योंग जब सेंस में आता है, जिमिन जब उससे बातें करने की कोशिश करता है, त्योंग को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा होता है, जिस वजह से जिमिन शॉक होता है और डॉक्टर भी पूरी तरह से शॉक होते हैं और त्योंग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। इसलिए डॉक्टर भी उसे सेंसलेस का इंजेक्शन देने के बाद उसे सेंसलेस कर देते हैं। जब त्योंग सेंसलेस हो जाता है तभी जिमिन डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि डॉक्टर त्योंग को क्या हुआ। उसके तो सिर्फ फोरहेड में चोट आई थी और आपने कहा था सर्जरी के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। जो सुनने के बाद डॉक्टर कहते हैं आई नो हमने कहा था बट हमें नहीं लगा था इनकी इतनी ज्यादा मेजर इंजरी होगी और इनके दोनों ईयर्स के बड्स में क्या प्रॉब्लम हुई है वो तो हमें सीटी स्कैन करने से ही पता चलेगा, तो प्लीज आप थोड़ा वेट कीजिए। जो सुनने के बाद डॉक्टर त्योंग को सीटी स्कैन करने के लिए उसे वहां से उसके रूम से ले जाते हैं और जिमिन सिर्फ उसके रूम में बैठा होता है। तभी केविन का डोर अनलॉक होता है और वहाँ पे मिस्टर किम एंड मिसेस किम आ जाते हैं और वो जिमिन के कॉलर को पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सन को ले जाने की, और हमने मना किया था ना, तुम उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहोगी, तुम जैसे लड़के के वैसा। त्योंग का एक्सीडेंट हो गया, त्योंग कहाँ है, त्योंग को क्या हुआ है। इस बार मिस्टर किम मिसेस किम को छुड़ाते हुए कहते हैं कि क्या बिहेव कर रही हो, ये हॉस्पिटल है, उसे छोड़ो। जिमिन अपने कॉलर को सही करते हुए मिसेस किम से कहता है कि डॉक्टर उसे सिटी स्कैन के लिए लेके गए हैं, प्लीज आंटी थोड़ा वेट कीजिए। आधे घंटे बाद त्योंग को उसके रूम में नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और जिमिन और मिस्टर किम एंड मिसेस किम डॉक्टर के केबिन में जाते हैं। डॉक्टर केबिन में जाने के बाद जिमिन डॉक्टर से पूछता है कि त्योंग को क्या हुआ है। तभी डॉक्टर उसे कहते हैं कि हमारा शक पूरी तरह से सही गया है, मिस्टर किम त्योंग के ईयरबड्स बहुत ज्यादा ही डैमेज हुए हैं और हमें लगता है कि शायद उनके ईयरबड्स में कभी भी अब साउंड नहीं आएगा। जो सुनने के बाद मिसेस किम और मिस्टर किम पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। जिमिन डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ तो होगा, त्योंग ऐसे कैसे। डॉक्टर जिमिन को आंसर कहते हैं कि हमें नहीं लगता है कि ये सारी लाइफ के लिए हो सकता, आई होप ये शायद कभी सही भी हो जाए अपने आप ही, क्योंकि ऐसे पेशेंट ऑलमोस्ट 100 में से सिर्फ 10 होते हैं, जिसकी वजह से हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है लोगों के साथ। अभी भी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है कि ऐसे इंसान को किस तरह से सही किया जाएगा। बट मिस्टर किम त्योंग की ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, तो शायद उनके साउंड कभी ना कभी तो लौट के आ ही सकते हैं, बट हम वेट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और प्लीज आप हमारे केबिन से जा सकते हैं क्योंकि और भी पेशेंट्स आ रहे हैं। मिस्टर किम और मिसेस किम केबिन से बाहर आ जाते हैं और वो जिमिन के साथ उसके रूम में जाते हैं। त्योंग के रूम में जाने के बाद मिसेस किम त्योंग के पास जाती हैं और उसके चीक पे बहुत जोर से एक स्लैप मार देती हैं, जो देखने के बाद जिमिन पूरी तरह से शॉक होता है और मिसेस किम जिमिन पे शाउट करते हुए कहती है तुम्हारी वजह से आज मेरे सन की ये हालत है, मैं अपने सन को अपनी लाइफ में दोबारा नहीं चाहती हूँ, तुमने उसे इस हालत में पहुंचाया ना, तो तुम ही उसे संभालोगे, मेरा सेकंड सन है जिसके साथ मैं जी सकती हूँ। और जिमिन मिस्टर किम और मिसेस किम के बीच में बहुत ज्यादा ही फाइट होने लगती है। त्योंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उनके बीच में क्या हो रहा है, बट वो इतना तो समझ पाता है कि उन लोगों के बीच में किसी ना किसी चीज को लेकर फाइट हो रही है। और लड़ने के बाद मिस्टर किम और मिसेस किम वहाँ से शांति से चले जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं यही सब चाहते थे कि त्योंग उनकी लाइफ से दूर हो जाए। और जिमिन इस वजह से शौक था कि मिस्टर किम और मिसेस किम त्योंग को सिर्फ इसलिए पाल रहे थे क्योंकि वो एक अडॉप्टेड सन था और मिस्टर किम ने ही उसको वहाँ पे लाया होता है। और जो त्योंग के ग्रैंडपा होते हैं उसने जिमिन को सब कुछ बताया होता है कि त्योंग को वो किस तरह से ओल्ड एज होम से लाए थे क्योंकि त्योंग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। और उसके बाद से ही उनकी लाइफ कितनी ज्यादा हैप्पी हो गई और वो कितने ज्यादा ही रिच हो गए, उनका बिजनेस भी बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा और उन्हें लगता है कि त्योंग की ही किस्मत होती है, इसलिए वो त्योंग से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। और सिर्फ त्योंग के ग्रैंडपा की ही वजह से त्योंग उस घर में था, वरना वो लोग कब का त्योंग को निकाल देते। ये सब सुनने के बाद जिमिन तो पूरी तरह से शॉक होता है और वो सिर्फ त्योंग के फेस की ओर देखने लगता है और त्योंग उससे कुछ बोलने की कोशिश करता है। तभी जिमिन उसके पास चले जाता है और त्योंग रोते हुए अपने ईयर्स के पास साउंड करते हुए जिमिन से कहता है कि उसके ईयर्स में क्या हुआ है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। जिमिन उसे बोल के समझाता है बट त्योंग कुछ भी सुन नहीं पा रहा होता और वो उसे इशारों में बताता है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। जिमिन अपने फोन को निकालता है और वो त्योंग को समझाते हुए कहता है कि उसके पेरेंट्स अब उसको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, जो देखने के बाद त्योंग बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये सब सच तो जानता ही है। त्योंग के ग्रैंडपा के जाने के बाद मिस्टर किम और मिसेस किम का बिहेवियर किस तरह से पूरी तरह से चेंज हो गया और वो किस तरह से त्योंग के साथ बिहेव करते हैं, तो त्योंग पूरी तरह से शॉक नहीं होता है।
और उस दिन के बाद से ही जिमिन त्योंग को अपने घर ले आया होता है और वो त्योंग की बहुत ज्यादा केयर करता है। और इस पूरे 1 ईयर से जिमिन सिर्फ यही होप कर रहा है कि त्योंग के वापस से उसके ईयर्स में साउंड आ जाए और वो पूरी हैप्पीली लाइफ जिए। और जिमिन का बॉयफ्रेंड एक डॉक्टर होता है, इसलिए वो उसे बोलता है कि त्योंग को हैप्पी रहना चाहिए। अगर त्योंग अपनी इस फीलिंग को लेके ही रहेगा कि उसको सुनाई नहीं देता, उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, तो उसकी जो ठीक होने की होप होगी वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जिसके कहने पे त्योंग को आज जिमिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ घुमाने लेके जाना चाहता है और उसे मिलाने चाहता है, क्योंकि वो चाहता है त्योंग भी बाकियों की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। त्योंग को देख के कोई ये नहीं कह सकता है कि त्योंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है। जिमिन अपने सेंस में आ जाता है क्योंकि उसे डोर अनलॉक होने की आवाज आती है और वो डोर की जैसी ओर देखता है तो वो देखता है कि त्योंग पूरी तरह से चेंज करके आ चुका होता है। त्योंग को देखने के बाद जिमिन एक फ्लटी स्माइल देता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिसकी वजह से त्योंग सिर्फ अपनी आईज को रोल कर लेता है और उसके फेस पे बहुत ही बॉक्सी स्माइल आ जाती है। जिमिन ये बहुत अच्छे से जानता है कि त्योंग की फैमिली को छोड़ने के बाद त्योंग कितना ज्यादा हर्ट हुआ था, और ये जानने के बाद तो वो और भी ज्यादा हर्ट हो चुका होता है कि उसको सुनाई नहीं देगा। और जिमिन ये भी जानता है कि त्योंग का ड्रीम था कि वो एक डॉक्टर बने, बट अब त्योंग बिल्कुल भी अच्छे से अपनी क्लासेस नहीं करता है और बिल्कुल भी सिर्फ दिल नहीं करता है स्टडीज करने का। ये सिर्फ त्योंग सिर्फ सबको प्रिटेंड करता है क्योंकि वो सुन नहीं सकता। सिर्फ इस वजह से जिमिन कभी कभार गिल्ट करता है कि अगर वो उस दिन त्योंग को अपने साथ लेके ना जाता और त्योंग को या वो खुद को ड्रिंक नहीं करवाता तो आज त्योंग की लाइफ बहुत ज्यादा हैप्पी होती। और एवरी टाइम त्योंग सिर्फ जिमिन के मेंशन में ही रहता है और बिल्कुल भी बाहर जाने की कोशिश नहीं करता, जिस वजह से त्योंग बिल्कुल भी किसी से मिल नहीं पाता है। बट जिमिन ने अब ठान लिया है कि वो अब त्योंग को उसकी लाइफ वापस करके रहेगा, भले त्योंग को सुनाई ना दे कभी भी। वो त्योंग का बेस्ट फ्रेंड था और त्योंग का बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा, हमेशा सपोर्ट करेगा। त्योंग जिमिन को फटाफट से कहता है कि उसे कहाँ जाना है और उसे क्यों इतना परेशान कर रहा है, पर जिमिन उसकी बातें नहीं सुनता और त्योंग के माउथ में उसका फूड ठूसने के बाद वो उसे फटाफट से रेडी करता है और कार में बैठाने के बाद उसे लेके जाने लगता है। त्योंग सिर्फ बाहर के व्यू को एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत कम ही बाहर निकलता है, वरना त्योंग को तो जर्नी करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। जिमिन त्योंग के फेस की ओर देखता है तो उसके फेस पे भी एक सॉफ्टली स्माइल आ जाती है क्योंकि बहुत टाइम के बाद त्योंग अपने पूरे हार्ट से हंस रहा होता है। जिमिन कार ड्राइव कर ही रहा होता है तभी उसे कॉल आता है तो जिमिन कॉल को पिक कर लेता है और शुगा से अपनी काम वॉइस में कहता है कि जिमिन तुम कहाँ हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सॉरी शुगा, मुझे इतना ज्यादा टाइम लग गया यार, त्योंग मान ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने त्योंग को मनाया है। और तुमने मुझे कहा था कि हम दोनों डेट करेंगे, जरा सीरियसली मुझे बताओगे हम दोनों डेट करेंगे तो त्योंग क्या करेगा? अरे माय बेबी बॉय, मैंने त्योंग के लिए एक सरप्राइज रखा है, तुम त्योंग को लेके तो आओ। वैसे त्योंग को तो मैं भी देखना चाहता हूँ, आखिर है कौन पर्सन जिसने मेरे बॉयफ्रेंड का सारा ध्यान अपने ऊपर रखा हुआ है। लो हम आ ही गए, मैं कैफे के बाहर हूँ, तुम कहाँ हो शुगा, दिख भी नहीं रहे हो। अरे यार जिमिन, मैं कैफे के अंदर होऊंगा तो तुम्हें दिखूंगा कैसे, कार पार्क करके जल्दी आओ। त्योंग जिमिन के फेस की ओर देखता है तो वो देखता है वो बहुत ज्यादा शाय फील कर रहा होता है और बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। जब त्योंग उसके हैंड की ओर नोटिस करता है तो वो देखता है उसके हैंड में उसका फोन होता है और उसे ये देख के तो साफ ही लग गया होता है कि शायद जिमिन अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रहा है, जो देखने के बाद त्योंग थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि उसकी लाइफ में ना तो उसका बॉयफ्रेंड है ना ही तो उसका फैमिली मेंबर्स में से कोई भी है, और होता भी तो शायद वो त्योंग से बात ही नहीं करता क्योंकि त्योंग को तो कुछ सुनाई ही नहीं देगा। त्योंग की लाइफ इतनी ज्यादा अजीब हो चुकी है, ये त्योंग भी बहुत अच्छे से जानता है। बट वो एक हैविली ब्रीथ लेता है और जैसे ही जिमिन कार रोकता है तो त्योंग सामने की ओर देखता है तो वो देखता है वहाँ पे एक कैफे होता है और वो कैफे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। जिमिन कार को पार्क करता है और त्योंग को सॉफ्टली कार से बाहर आने के लिए कहता है, जो देखने के बाद सिर्फ त्योंग हंसने लगता है और वो कार से बाहर आ जाता है और जिमिन उसको इशारे करता है कैफे में अंदर जाने के लिए, बट जिमिन के बिना बिल्कुल भी त्योंग जा नहीं रहा है। बट जिमिन उसको इशारों में समझाता है कि वो कार को पार्क करके जरूर आ रहा है, तुम कैफे के अंदर जाओ। त्योंग सोली अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो चुपचाप जा ही रहा होता है, बट पीछे से एक बॉय आ रहा होता है, उसके हैंड में बहुत ज्यादा कर्टन्स होते हैं, बट वो त्योंग को बार बार आवाज दे रहा होता है बट त्योंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, इसलिए वो बॉय बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो त्योंग के सामने से उस कर्टन्स को लेके जाने लगता है। तभी त्योंग पुश हो जाता है और वो गिरने ही वाला होता है और त्योंग अपनी आईज को बंद कर लेता है और त्योंग जैसे गिरने वाला होता है कोई उसे अपने हैंड्स में ग्रैब कर लेता है और उसे गिरने नहीं देता है। त्योंग को लगता है कि वो अभी तक गिरा क्यों नहीं। त्योंग अपनी आईज को ओपन ही करने वाला होता तभी वहाँ पे जिमिन आ जाता है और वो उस बॉय से सॉरी कहते हुए त्योंग को लेके वहाँ से चला जाता है, बट वो बॉय सिर्फ त्योंग के फेस की ओर देखने लगता है।
वो बॉय वहाँ पे खड़े होकर सिर्फ टॉम के बैक की ओर ही देख रहा होता है। तब उसका फोन रिंग करने लगता है और फोन के उस साइड से एक पर्सन कहता है कि तुम कहाँ रह गए हो, तुम आ क्यों नहीं रहे हो, मैं कैफे के बाहर कब से खड़ा हूँ तुम्हारे लिए। जो सुनने के बाद वो बॉय अपनी काम वॉइस में कहता है कि वो कैफे के बाहर आ गया, बट स्टूपिड बॉय, तुम कैफे के बाहर खड़े हो कि तुम कैफे के अंदर खड़े हो। जो सुनने के बाद शुगा हंसते हुए कहता है कि चुपचाप अंदर आओ, तुम बाहर क्या कर रहे हो। और वो पर्सन कॉल को कट कर देता है और वो भी कैफे के अंदर चले जाता है। टॉम जिमिन को मारते हुए कहता है कि तुम नहीं आते तो आज तो मैं गिर ही जाता। और वो बॉय कौन था पता नहीं। इस बार जिमिन अपने फोन को निकालता है और टाइप करते हुए त्योंग को दिखाता है, जो देखने के बाद त्योंग उसमें पढ़ पाता है कि त्योंग तुम कुछ सुन तो नहीं पाते हो, बट बोल इतना सब कुछ देते हो जैसे किसी को लगता ही नहीं होगा कि तुम सुन नहीं पाते हो। त्योंग उसका कोई भी आंसर नहीं करता और जिमिन उसके बॉयफ्रेंड के पास लेके वहाँ पे उसके पास चले जाता है और जिमिन अपने बॉयफ्रेंड को टाइटली हग कर लेता है और जिमिन शुगा से त्योंग को मीट करा देता है। जिमिन युंगी को मारते हुए कहता है कि त्योंग के लिए क्या सरप्राइज है बताओ। जो सुनने के बाद शुगा उससे कहता है कि वो पहले त्योंग से तो बातें कर ले। जो देखने के बाद सिर्फ त्योंग हंसने लगता है क्योंकि वो इतना तो समझ सकता है कि जिमिन और शुगा बहुत ही अच्छे लव बर्ड्स हैं। शुगा अपने फोन में बहुत कुछ टाइप करके त्योंग को देता है और त्योंग से बातें करने लगता है, जिसका त्योंग सॉफ्टली आंसर कर रहा होता है और त्योंग को शुगा के साथ बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा होता और बिल्कुल भी अजीब सा नहीं लग रहा होता है कि शुगा उसके ना सुनने की वजह से कुछ उल्टा पुल्टा उसे बोले। लास्ट में से शुगा कहता है त्योंग को कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले, मुझे ये मोची ही मिलना था। अगर तुम मुझे पहले मिले होते तो सीरियसली मैं जिमिन को बिल्कुल भी प्रपोज नहीं करता, मैं तुम्हें प्रपोज कर देता, तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। जो पढ़ने के बाद त्योंग सिर्फ हंसने लगता है और त्योंग को इतना ज्यादा हंसते हुए देख के जिमिन कंफ्यूज होता है और वो त्योंग के हैंड से फोन ले लेता है और उसको रीड करने के बाद जिमिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शुगा को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे एक बॉय आ जाता है और जिमिन उस बॉय के फेस की ओर देखता है और उससे कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसने बाहर मेरे फ्रेंड की हेल्प की थी। जो सुनने के बाद वो बॉय अपना हैंड आगे बढ़ाता है और उससे कहता है कि माई सेल्फ जियोन जंगकुक, और प्यार से आप मुझे डॉक्टर जेके भी बुला सकते हैं। और हाँ, मैंने आपके फ्रेंड की हेल्प की थी, बट आप तो उसे इस तरह से लेके चले गए जैसे कि मैंने आपके फ्रेंड को जानबूझ के गिरा दिया हो। शुगा खड़े होता है और वो जंगकुक को टाइटली हैग कर लेता है क्योंकि शुगा और जंगकुक बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और शुगा ने त्योंग के लिए ही जंगकुक को बुलाया होता है, बट शुगा ये भूल चुका होता है कि उसे त्योंग के बारे में जंगकुक को क्या बताना है। और त्योंग जब उस बॉय की फेस की ओर देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि त्योंग का वो फेवरेट बेस्ट डॉक्टर होता है जिसके साथ त्योंग अपनी लाइफ में काम करना चाहता है। और त्योंग होटल के मेन्यू कार्ड से अपने फेस को ढकने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता है वो जंगकुक के सामने इस तरह से आए। और जंगकुक की अपने साइड आइट से देख लेता है कि त्योंग उसके फेस को उसकी वजह से ढकने की कोशिश कर रहा है। तभी शुगा हंसते हुए कहता है कि जिमिन यही है जंगकुक, इसी के साथ त्योंग फिलहाल तो टाइम स्पेंड करेगा और हम दोनों डेट पे जाएंगे। जो सुनने के बाद जिमिन उसे बैक मारते हुए कहती है कि तुमने इसे सब कुछ बताया त्योंग के बारे में, ऐसे कैसे हम त्योंग को अकेले छोड़ के जा सकते हैं, अगर इसने कुछ कहा त्योंग को तो। जो सुनने के बाद शुगा हंसते हुए कहता है कि वो एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर को अपने पेशेंट के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए वो बहुत अच्छे से जानता है, तो अपने फ्रेंड के साथ क्यों नहीं करेगा, और वो त्योंग के साथ कुछ भी नहीं करेगा, वो बहुत अच्छा ही डॉक्टर है। जो सुनने के बाद जिमिन बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता ही है और वो त्योंग को मैसेज करके कुछ मैसेज देती है। जो देख त्योंग के हैंड में उसका फोन होता है और वो जैसे जल जाता है तो त्योंग उस मैसेज को रीड करती है और उसमें लिखा होता है कि जिमिन और शुगा कुछ टाइम के लिए बाहर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और त्योंग के साथ ये बॉय रहेगा। अगर ये बॉय उसके साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत जिमिन को त्योंग मैसेज करेगा, नहीं तो अगर त्योंग चाहता है तो जिमिन यहीं रहेगा। जो देखने के बाद त्योंग एक सॉफ्टली स्माइल के साथ जिमिन को मैसेज करता है कि वो हैंडल कर सकता है, वो इतना ज्यादा कमजोर नहीं है कि कोई भी उसके साथ कुछ भी बदतमीजी करके चला जाएगा। जो मैसेज पढ़ने के बाद जिमिन हंसने लगता है और वो जाके त्योंग को टाइटली हग कर लेता है और शुगा के साथ वहाँ पे चले जाता है। जंगकुक मेन्यू कार्ड से कुछ मेन्यूज में से देखने के बाद कुछ ऑर्डर करता है अपने और त्योंग के लिए और वो त्योंग से बातें करने की कोशिश करता है, बट त्योंग को तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है और वो सिर्फ अपने सेल फोन में ही देख रहा होता है। और इस बार जंगकुक थोड़ा इरिटेट हो जाता है और वो त्योंग के हैंड से उसके फोन को ले लेता है और जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है कि इतना हैंडसम बॉय आपके सामने बैठा है और आप प्लीज सिर्फ अपने फोन में ही ध्यान दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर जेके को कोई इस तरह से इग्नोर करता होगा। और जंगकुक ये सब फ्लटी बातें इसलिए कर रहा होता है क्योंकि त्योंग का फर्स्ट टाइम उसका फेस देखने के बाद, उसको पूरी तरह से देखने के बाद तो जंगकुक उसके क्रश में और उसे वन साइड लव हो चुका है त्योंग से, इसलिए वो उससे इतनी सारी फ्लटी बातें कर रहा होता है। बट त्योंग को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा होता है कि जंगकुक क्या कह रहा है, बट जंगकुक के रिएक्शन से वो ये बहुत अच्छे से समझ सकता है कि जंगकुक उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है।
और ये देखने के बाद ट्योंग की आईज रेड हो जाती हैं और उसकी आईज में से टीयर्स गिरने लगते हैं, जो देखने के बाद जंगकुक शॉक होता है और वो सोचता है कि उसने ऐसा क्या कह दिया ट्योंग को कि ट्योंग अब रो रहा है। जंगकुक ट्योंग के सामने वाली सीट पे आके बैठ जाता है और उसके हैंड को रफ करते हुए कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, मैंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया, अगर तुम्हें मेरी बातों को बुरा लगा हो तो प्लीज आई एम सो सॉरी। इस बार ट्योंग और जोर जोर से रोने लगता है, जो देखने के बाद जंगकुक पूरी तरह से कंफ्यूज होता है और वो उसे टाइटली हग कर लेता है और ट्योंग के बैक को रफ करने लगते हैं। बट ट्योंग का रोना बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा होता है और वो रोए जा रहा था। इस बार जंगकुक ना चाहते हुए भी सुगा को कॉल करता है और उसे बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हुए कहता है कि तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। ट्योंग कुछ भी आंसर नहीं कर रहा और मैं जो भी उससे शांतली वॉइस बातें कर रहा हूँ वो उसका आंसर नहीं दे रहा और रो क्यों रहा है वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो सुनने के बाद सुगा थोड़ा जिमिन से दूर जाता है क्योंकि वो भूल चुका है कि उसने तो जंगकुक को कुछ भी बताया ही नहीं था ट्योंग के बारे में और उसने जिमिन को शायद हाँ बोल दिया है कि उसने बताया था। और जिमिन ये सुनेगा तो बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाएगा। जंगकुक को समझाते हुए सुगा कहता है कि जंगकुक मैंने तुमसे एक पर्सन के बारे में डिस्कस किया था ना कि मेरा एक फ्रेंड है जिसको सुनाई नहीं देता बट वो बोल पाता है। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि उसकी बात तुम यहाँ क्यों कर रहे हो, मुझे फिलहाल ये बताओ कि ट्योंग को क्या हुआ है, उसका रोना क्यों नहीं शांत हो रहा है। जो सुनने के बाद सुगा उससे अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है कि वो पर्सन ट्योंग ही है। जो सुनने के बाद जंगकुक एक सेकंड के लिए पूरी तरह से शॉक और पूरी तरह से शांत हो जाता है। बट अदर साइड से सुगा कहता है कि जंगकुक हेलो जंगकुक। जंगकुक इस बार अपनी काम वॉइस में कहता है कि व्हाट, वो पर्सन ते है। हाँ जंगकुक प्लीज, अगर तुम्हें उससे कुछ बातें करनी है या तो तुम मैसेज में उसे मैसेज में लिख के बोलो, वो समझ जाएगा और शायद वो रोना भी बंद कर दे। जो सुनने के बाद जंगकुक उसे कहता है सुगा तुम मुझे नेक्स्ट टाइम मिलो तो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। और वो कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है और जंगकुक फटाफट से अपने फोन में कुछ टाइप करता है और वो ट्योंग के फेस को अपने चेस्ट से हटाने के बाद उसके फोन की ओर ले जाता है और ट्योंग अपनी रेड आइज के साथ ही अपने आंसू को हार्शली पोंछते हुए जंगकुक का मैसेज को पढ़ने लगता है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता है। जिस मैसेज को देखने के बाद ट्योंग सिर्फ अपनी शेकिंग वॉइस में हाँ कहता और उसे कहता है कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता बट एक बार वो कुछ सी की बातें समझ जाता है तो वो उसका आंसर दे सकता है। जो सुनने के बाद जंगकुक पूरी तरह से शॉक होता है और वो ट्योंग को छोड़ देता है और वो कुर्सी के साथ ही बैठ के टाइटली पकड़ लेता है उस कुर्सी को, क्योंकि वो तो पूरी तरह से शॉक हो सकता है। जिस पर्सन को उसने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा, जिस पर्सन से उसे अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम प्यार हुआ है, वो पर्सन उसकी बातें नहीं सुन पाएगा। जंगकुक उसके साथ प्यार से फ्लर्ट करेगा तब उस फ्लर्ट को समझ नहीं पाएगा, उसे सुन नहीं पाएगा, वो जो भी बातें करेगा कभी भी उसे सुन नहीं पाएगा। और जंगकुक ये सब सोच ही रहा होता है तभी वो अपने सामने वाली चेयर पे देखता है तो वो देखता है चेयर पे ट्योंग नहीं होता है। जो देखने के बाद जंगकुक इधर उधर देखने लगता है तभी उसे टेबल के ऊपर एक नोट रखा हुआ दिखाई देता है। जंगकुक उस नोट को ले लेता है और उसे रीड करता है। उस पर लिखा होता है आई एम सो सॉरी मिस्टर जे के मेरी वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ है और मैं और आपके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आई होप आप अपने टाइम को किसी और पेशेंट में यूज कर सकते हैं और आप बहुत ही अच्छा फ्लर्ट करते हैं। जंगकुक उस नोट को अपने पॉकेट में रखने के बाद फटाफट से चेयर से खड़े होता है और जैसे ही वो कैफे से बाहर जाता है उसे ट्योंग कहीं भी दिखाई नहीं देता है। अदर साइड ट्योंग भी रोड से रो के जा ही रहा होता है और अपनी लाइफ में सोच रहा होता है कि अगर उसको सुनाई दे रहा होता है तो उसकी लाइफ आज कितनी ज्यादा अच्छी होती। वो हैप्पीली सबके साथ बिहेव कर सकता है, वो हैप्पीली सबके साथ बातें कर सकता है, जो उसके दिल में आता है वो सुन सकता है और शायद उसकी लाइफ आज बहुत ही ज्यादा चेंज होती। वो एक डॉक्टर बन चुका होता और वो शायद आज अपनी ड्रीम को पूरा कर सकता। वो अपने ड्रीम में अपनी लाइफ में आज जंगकुक से मिला, क्या वो कभी भी जंगकुक के साथ शायद से काम कर पाता? ये ट्योंग का ड्रीम होता है, इसलिए ट्योंग अपनी स्टडीज को कंप्लीट करना चाहता था। ट्योंग रोते रोते एक ओल्ड एज होम के सामने पहुंच जाता है। वो ओल्ड एज होम के अंदर जाने के बाद एक पर्सन से मिलता है। वो पर्सन ट्योंग को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और ट्योंग को टाइटली हग कर लेता है और उसे देखने के बाद ट्योंग उसे टाइटली हग करने के बाद बहुत जोर जोर से रोने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ टाइम तक 2 शॉर्ट्स वीडियो दूंगी क्योंकि मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए और आई होप आपके भी एग्जाम चल रहे होंगे, तो इस एग्जाम में ज्यादा स्टडीज करनी पड़ती है, इस वजह से ज्यादा वॉइस नहीं दे पाऊंगी मैं। और इस वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है यूंगमिन वन शॉट पे, कि क्या मुझे चैनल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यूंगमिन वन शॉट पे चैनल बनाऊंगी तो मुझे वीडियोस उस पर देनी पड़ेंगी और मैं उस पर यूंगमिन वन शॉट जरूर बनाऊंगी और आपके ओपिनियन की तरह ही थोड़ी नॉटी बनाऊंगी, थोड़ी हॉट बनाऊंगी।
और मुझे ये ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको हमेशा जिमिन टॉप पे क्यों पसंद आता है और युंगी बॉटम पे क्यों पसंद आता है, क्योंकि युंगमिन वन शॉट बनाने के लिए मुझे ये जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ मुझे एक छोटा सा कमेंट तो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के कर ही देना। और वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे जाए।